हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर एक बार एडुवांट पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त उत्पल। तो इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या के बारे में डिटेल्स स्टडी कर लिया था। अब हम लोग परमाणु भार यानी मास नंबर के बारे में पढ़ेंगे। एटॉमिक नंबर के बारे में पढ़ लिए हैं, अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? मास नंबर के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, जो मास नंबर होता है वही एटॉमिक मास होता है, वही एटॉमिक वेट होता है, वही क्या होता है? मास नंबर होता है। जैसे एक मोटा आदमी का पूरा जो मास है यानी उसका पूरा का पूरा बॉडी का वजन है, वेट है, उसका पेट यानी उसका बॉडी का सेंटर यानी उसका पेट में कंसंट्रेटेड रहता है वैसे ही एटॉम भी क्या है? एक मोटकू आदमी है, और इस मोटकू आदमी का पूरा मास जो है उसका बॉडी का सेंटर यानी न्यूक्लियस में क्या होता है? कंसंट्रेटेड होता है। तो एटॉम का पूरा मास कहाँ होता है? न्यूक्लियस में। उसका ये जो पूरा, ये मान लेते हैं कोई एटॉम है, इस एटॉम का पूरा बॉडी का मास उसका न्यूक्लियस में कंसंट्रेटेड होता है, जहाँ पे क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं? मास नंबर या एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट बोलते हैं। किसको? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर को। तो ये क्या हो गया? एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट, मास नंबर। हम नाम चाहे अलग अलग बोलें, चीज वही सेम है। इट इज द सम ऑफ number of protons and neutrons, sum of number of protons and neutrons, sum of number of protons and neutrons present in the protons and neutrons present in the, जो कहाँ प्रेजेंट रहता है? प्रेजेंट इन द कहाँ पे? न्यूक्लियस ऑफ एटॉम। प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटॉम। तो ये जो मास नंबर है ये क्या है ना? प्रोटॉन की संख्या का योग, और जो सेंटर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है इन दोनों का संख्या का योग। ध्यान दीजिएगा, मास नंबर मतलब मास का योग कभी भी नहीं होता। मास नंबर का मतलब होता है इट इज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटॉम। यानी एटॉम के न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है उसका जो नंबर होता है उसको ऐड करने से उसका सम मेरे पास क्या होता है? मास नंबर होता है। क्या होता है? मास नंबर होता है। तो और इसको दूसरा भाषा में बोल सकते हैं, इट इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। किसी भी एटॉम में हम लोग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कलेक्टिवली एक साथ मिला के क्या बोलते हैं? मतलब मास नंबर बोलते हैं, यानी न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। इट इज़ अ नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, यानी प्रोटॉन का नंबर और न्यूट्रॉन का नंबर को हम लोग मिला के क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला मेरे पास क्या हो जाएगा? मास नंबर का फॉर्मूला ऑफ मास नंबर। किसका फॉर्मूला? मास नंबर का फॉर्मूला। मास नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग ए से। मास नंबर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फॉर्मूला ऑफ मास नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और हम लोग क्या जानते हैं? जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, क्या? जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वही क्या है? एटॉमिक नंबर है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो उसी से फॉर्मूला में मेरे पास क्या हो जाएगा? ए इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम लोग एटॉमिक नंबर भी बोलते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम लोग एटॉमिक नंबर भी बोलते हैं। ए इक्वल टू जेड, एटॉमिक नंबर। जेड क्या हो गया मेरे पास? एटॉमिक नंबर। ए इक्वल टू जेड मेरे पास हो गया एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। क्या हो गया? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। और अगर एटॉम न्यूट्रल हो जाएगा, जो मेरे पास प्रोटॉन का संख्या होगा, नंबर होगा, प्रोटॉन का नंबर होगा, वही क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स का नंबर होगा। तो ए इक्वल टू मेरे पास जेड प्लस एन। तो नंबर ऑफ ए इक्वल टू जेड एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो इसी से अगर हमको निकालना होगा फॉर्मूला से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल टू, न्यूट्रॉन की संख्या अगर हमको निकालना होगा तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल टू मास नंबर, जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? मास नंबर। ए
माइनस क्या हो जाएगा मेरे पास एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर जेड, एटॉमिक नंबर जेड, तो मेरे पास क्या निकल जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकल जाएगा। तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, एटॉमिक मास का कंसेप्ट हो गया। अब हम लोग इससे रिलेटेड अगर हम एग्जाम्पल की तरफ बात करें तो अगर हम एग्जाम्पल, वही हम लोगों का फेवरेट एग्जाम्पल क्या है, सोडियम को देख लेते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन में हम लोग क्या सीख चुके हैं कि लेफ्ट जो टॉप हो जाएगा वहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, मास नंबर, सोडियम का मास नंबर 23 होता है, और जो लेफ्ट बॉटम होगा वहाँ पे क्या होगा मेरे पास एटॉमिक नंबर, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 11 होता है। तो इसका अगर हम लोग देखना चाहें तो नंबर ऑफ जो एटॉमिक नंबर है, इसका एटॉमिक नंबर कितना 11 है, एटॉमिक नंबर इसका कितना है, एटॉमिक नंबर इसका कितना है इक्वल टू 11। तो वही जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर 11 है, वही क्या हो जाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो जाएगा, वही क्या हो जाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो जाएगा। उसके बाद क्योंकि ये एटॉम क्या है, न्यूट्रल एटॉम है, तो जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, क्योंकि ये एटॉम न्यूट्रल एटॉम है, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वही क्या हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हो जाएगा। और मेरे पास अगर हमको निकालने, अगर और एक चीज़ तो मेरे पास अगर हमको यहाँ से हम तीनों फाइंड आउट करना चाहें तो प्रोटॉन की नंबर निकल गया, जो एटॉमिक नंबर है वही प्रोटॉन की नंबर है, इलेक्ट्रॉन्स की नंबर निकल गया, यानी इलेक्ट्रॉन्स की नंबर भी कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, क्योंकि एटॉम मेरे पास न्यूट्रल एटॉम है। और अगर हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने की कोशिश करें, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मेरे पास क्या हो जाएगा ए माइनस जेड, फॉर्मूला क्या बोलता है ए माइनस जेड। ए क्या है, ए मेरे पास है मास नंबर, मास नंबर क्या है सोडियम का 23, माइनस जेड क्या है एटॉमिक नंबर है, कितना है 11। तो 23 से 11 माइनस कीजिए तो कितना हो जाएगा 12। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मेरे पास कितना हो गया 12 हो गया। तो इससे रिलेटेड 1 2 3 न्यूमेरिकल हम लोग देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। एक क्वेश्चन दिया है बोर्ड में, देखिए द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 12। बोल रहा है कोई एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 12 है। तो दिया क्या है, गिवन मेरे पास क्या क्या है, कोई एटॉम है, द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 12। तो एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर कोई एलिमेंट का मेरे पास एटॉमिक नंबर मान लेते हैं x, कोई एलिमेंट है, ये एलिमेंट x है, और इसका एटॉमिक नंबर कितना दिया हुआ है, एटॉमिक नंबर दिया हुआ है 12। तो एटॉमिक नंबर यानी Z कितना दिया हुआ है 12 दिया हुआ है। और हम लोग रिप्रेजेंटेशन में क्या देख लिए हैं, Z को हमेशा लेफ्ट बॉटम पे रखते हैं। तो क्या दिया हुआ है Z 12 दिया हुआ है, एटॉमिक नंबर 12 दिया हुआ है। एटॉमिक नंबर इक्वल टू, आप ऐसे लिखिए अच्छा रहेगा, एटॉमिक नंबर इक्वल टू Z इक्वल टू क्या होगा 12 है, जो Z है हाँ कितना है 12 है। उसके बाद हाउ मेनी प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन एन एटॉम, कितना प्रोटॉन्स है और कितना इलेक्ट्रॉन्स है इसी एटॉम में, ये पूछा है। तो एटॉमिक नंबर मेरे पास कितना हो गया 12 हो गया। हम लोग क्या जानते हैं, जो एटॉमिक नंबर है वही क्या है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। तो एटॉमिक नंबर जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर जो है वही क्या है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, वही नंबर ऑफ क्या है प्रोटॉन्स है। तो एटॉमिक नंबर इसका मेरे पास कितना है 12 है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। उसके बाद और क्या पूछा है, हाउ मेनी प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन एन एटॉम, और इलेक्ट्रॉन्स की नंबर। तो उसके लिए हमको क्या देखना पड़ेगा कि एटॉम न्यूट्रल है कि नहीं, कोई प्लस चार्ज माइनस चार्ज यहाँ है नहीं है, तो मतलब क्या हो गया एटॉम मेरे पास न्यूट्रल एटॉम है। तो किसी भी न्यूट्रल एटॉम, क्योंकि फॉर न्यूट्रल एटॉम के लिए हम लोग क्या जानते हैं, कोई भी न्यूट्रल एटॉम के लिए, किसी भी न्यूट्रल एटॉम के लिए हम लोग क्या जानते हैं, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है फॉर न्यूट्रल एटॉम, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा वही मेरे पास क्या हो जाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू क्या हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मेरे पास कितना है 12 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यहाँ पे एलिमेंट में कितना है
12 है। ये देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स Z इक्वल टू एटॉमिक नंबर, जो एटॉमिक नंबर वही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो 12 हो गया। तो यहाँ पे मेरे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे इस न्यूमेरिकल में मेरे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना बचा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बचा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है 12, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना है 12 है, इलेक्ट्रॉन्स कितना है 12 है, प्रोटॉन्स भी कितना है 12 है। तो ये हमको फाइंड आउट करने बोला था, मेरा क्वेश्चन का आंसर हो गया। फटाफट से हम लोग दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार प्री बोर्ड्स एग्जाम में पूछा गया है। क्या पूछा है, इन कैल्शियम 2+ आयन, कैल्शियम आयन में फाइंड आउट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, जबकि इसका क्या दिया हुआ है, एटॉमिक नंबर दिया हुआ है और मास नंबर दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग सॉल्यूशन को देख लेते हैं। तो सॉल्यूशन इसका देख लेते हैं, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। तो हम लोग रिप्रेजेंटेशन के रूल से क्या जानते हैं, हम लोग सीख चुके हैं रिप्रेजेंटेशन कि कोई एलिमेंट है, एलिमेंट क्या है, कैल्शियम है यहाँ पे एलिमेंट। तो हम लोग जानते हैं ये कैल्शियम अगर एलिमेंट है तो इस एलिमेंट का हमेशा जो लेफ्ट साइड में टॉप होगा वहाँ पे हम लोग मास नंबर को लिखते हैं। तो मास नंबर कितना है कैल्शियम का, दिया हुआ है, मास नंबर दिया हुआ है 40। और जो लेफ्ट साइड में बॉटम है वहाँ हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट साइड के बॉटम में हम लोग हमेशा एटॉमिक नंबर को लिखते हैं। तो एटॉमिक नंबर इसका कितना है 20 है। तो हमको क्या फाइंड आउट करने बोला है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो हम लोग जानते हैं एटॉमिक नंबर दे दिया, मतलब जो एटॉमिक नंबर है वही क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो यहाँ पे कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना दिया है क्वेश्चन में, एटॉमिक नंबर मेरे पास दे दिया है, एटॉमिक नंबर Z इक्वल टू कितना दिया है 20। तो जो एटॉमिक नंबर है क्या है, जो एटॉमिक नंबर है वही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। तो अगर एटॉमिक नंबर 20 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी मेरे पास कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो जाएगा 20। कितना हो जाएगा 20। तो पहला क्वेश्चन का आंसर मेरे पास प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकल गया। दूसरा क्या पूछा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अब हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देख लेते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देख लेते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखिए अगर ये कैल्शियम आयन है तो ये न्यूट्रल एटॉम नहीं है। अगर न्यूट्रल एटॉम नहीं है तो इसमें हमको अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करना होगा तो फॉर्मूला उसके लिए होता है Z माइनस चार्ज ऑन आयन। Z मतलब एटॉमिक नंबर यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, Z माइनस चार्ज ऑन आयंस, क्या हो जाएगा चार्ज ऑन आयंस। तो ये मेरे पास Z कितना दिया हुआ है, Z मेरे पास दिया हुआ है 20 दिया हुआ है। और हम देख लेंगे चार्ज कितना है 2+ चार्ज है, यानी कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर चुका है, लॉस कर चुका है। जैसे ये कैल्शियम इसका एटॉमिक नंबर था कितना 20, ये क्या कर चुका है, कैल्शियम 2+ बन चुका है। अब इसका एटॉमिक मतलब इसके पास जो इलेक्ट्रॉन, इसमें एटॉमिक नंबर यानी प्रोटॉन 20 था तो इसका ये क्या हो 2 लॉस कर चुका है। तो फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू Z माइनस चार्ज ऑन आयन। तो Z मेरे पास 20 है, चार्ज कितना है कैल्शियम में, चार्ज कितना है कैल्शियम में 2+ है, चार्ज ऑन आयन 2। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास कितना हो गया 18 हो गया। तो दूसरा का भी आंसर मेरे पास निकल गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब हमको क्या निकालने बोला है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने बोला है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मेरे पास क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मेरे पास क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं A माइनस Z। ये क्या है, ए है मास नंबर माइनस Z क्या है एटॉमिक नंबर। तो A कितना दिया हुआ है मेरे पास 40 दिया हुआ है मास नंबर, और Z कितना दिया हुआ है मेरे पास एटॉमिक नंबर 20 दिया हुआ है। उसी से मेरे पास जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकल जाएगा वो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो ये ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन प्री बोर्ड्स एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। तो ये यहाँ पे मेरा दूसरा एग्जाम्पल हो गया है। बाद में हम एक डिटेल्स वीडियो लेके आएंगे जिसमें बहुत सारा एग्जाम्पल के साथ बहुत सारा ऐसा न्यूमेरिकल होगा। आप लोग समझ गए हैं। चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम लोग को हौसला मिले आगे भी ऐसे वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू वेरी मच।